बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है तो माशाअल्लाह हमारे मुसलमान माओ बहनों और मर्दों के अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि कुरान करीम की तिलावत कसरत के साथ की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के अंदर भी, हमारी मसाजिद के अंदर भी हमारी माए बहनें और इसी तरीके से हमारे मर्द हजरात बहुत कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो मेरे बाज़ हजरात, बाज़ दोस्तों ने, मेरे अज़ीज़ ने मुझसे सवाल किया कि मुफ्ती साहब, अब जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो दरमियान में सजदे तिलावत आती है, यानी कुरान करीम के अंदर जो तिलावत की जाती है उसमें 14 सजदों की आयतें हैं। तो जब वो सजदे की आयत तिलावत की जाती है तो उसमें सजदे का मसाला क्या है? क्या हम इकट्ठे 14 सजदा कर सकते हैं या फिर हम अलग अलग, जैसे कि सजदे तिलावत की आयत आए तो वहीं हमको सजदा करना चाहिए? तो इसका क्या मसला है और इसका तरीक़ा क्या है, किस तरीके से सजदा किया जाएगा? तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आप हज़रात के सामने इसी मसले को लेकर आया हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए कि जब हम तिलावत करते हैं कुरान करीम की तो आयत सजदा जब आती है तो बेहतर तो ये है कि वहीं जहाँ आयत सजदा आए वहीं फ़ौरन सजदा कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई भूल जाता है या भूल की वजह से या फिर नहीं करता है तो 14 सजदे जब कुरान करीम मुकम्मल हो जाए तो 14 सजदे इकट्ठे करते हैं। तो उसका तरीक़ा ये है कि खड़े होने के बाद अल्लाह अकबर कहे, नियत ना बांधे, अल्लाह अकबर कहे, सजदे में चला जाए। तो सजदे के बाद फिर बैठे, फिर दूसरा सजदा, तीसरा सजदा, चौथा सजदा, इसी तरीके से मुकम्मल 14 सजदे कर ले। उस 14 सजदा करने के बाद खड़ा हो जाए। इस तरीके से 14 सजदे मुकम्मल हो जाएंगे, ये तरीक़ा है। और अगर हम सजदे तिलावत करें, यानी आयत पढ़े, सजदे की आयत पढ़े तभी हम सजदा कर ले, तो इसका तरीक़ा ये है कि हम बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, सजदे की आयत आई तो सजदे की आयत आते ही बैठे बैठे ही फ़ौरन अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाए और सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, फिर बैठ जाए तो और तिलावत शुरू कर दे। तो दूसरा तरीक़ा ये है। तो दोनों तरीक़ों के साथ सजदे तिलावत कर सकते हैं। बेहतर ये है, अफजल ये है कि जहाँ सजदे की आयत आए वहीं सजदा कर लिया जाए, अफजल ये है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये सजदा छोड़ा ना जाए, क्योंकि सजदा तिलावत ये वाजिब है। जिस शख्स ने सजदे की आयत पढ़ी तो उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। इसको छोड़ा ना जाए, इसको तर्क ना किया जाए, वरना गुनाहगार होगा।